बिनु सत्संग, बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहु बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना सत्संग के हरि कथा तो असंभव है, और यदि होती भी है तो उससे मोह कभी नहीं छूटता भैया। और यदि मोह नहीं जाता है तो भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में दृढ़ अनुराग तो बन ही नहीं सकता। अब ऐसे समझ लीजिए कि बिना साधना के कोई मनुष्य अपने हृदय में ही परम तत्व की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठता भगवान के नित्य योग की प्राप्ति में ही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भैया बिना सत्संग के अगर आप चाहें कि भगवान को प्राप्त करने का विवेक जगे तो लगभग ना के समान है। और ऐसा तभी संभव है जब श्री रघुनाथ जी की परोक्ष रूप से आप पर कृपा हो। और जब भगवान श्री राम जी की परोक्ष रूप से आप पर कृपा हो जाती है तब, और आपका विवेक सत्संग के माध्यम से शुद्ध हो जाता है, तब जो मोह है, सांसारिक प्रवृत्ति है, वो आपसे दूर हो जाती है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा और नित्य भगवान श्री राम जी के पद पंकज में आपका प्रेम हो जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य का मोह नहीं मिटता, और मोह मिटाने के लिए ही भगवान ने यह तन दिया है। इसी उद्देश्य से रामचरितमानस में क्या कहा गया भैया? नर तन सम नहीं कौनौ देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। सो तन धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले ते लेहि, करते डारी परस मन देही। अरे ये जो नरतन है, इसके समान कोई और जीवधारी का जीव का देह नहीं है। चाहे संसार में आप जहां भी विचरण करके देख लीजिए, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर जो है, यह हमको बताता है कि कौन सा काम शुभ है, कौन अशुभ है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और इसी से हमको स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। सो तन धरि हरि भजहि न जे नर। अगर ऐसे शरीर को पा करके कोई मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता, उनको नित्य उनका नाम जप नहीं करता, तो उसको वो मंदमति है, उसकी गति नहीं है। वो ऐसा ही जैसे कोई पारसमणि को छोड़ करके और कांच का टुकड़ा खरीद ले। आध्यात्मिक संसार मानव जीवन में श्रेष्ठ है भैया। भक्ति रस के सागर में सदा निमग्न रहने वाले आचार्य
श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता की सुबोधगम टीका में अच्छी तरह से समझाया है कि भगवान की प्राप्ति के जितने भी मार्ग हैं वह सब वास्तव में भक्ति के ही भिन्न भिन्न साधन हैं। सभी मनुष्य जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिनको आप मानते हैं ना, वह सब बिना साधना के सफल तो हुए ही नहीं है। और यदि आप जानते हैं ना कि हमें साधन करना है तो उसके लिए साधक बनना पड़ेगा। अब साधक बनने के लिए नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप करेंगे तो आपका मोह भागेगा, मोह भागेगा तो भगवान की तरफ आपकी रुचि लगेगी। तो ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जब मनुष्य में कल्याण की भावना आ जाती है तो उसके सभी कर्म भजन बन जाते हैं। मनुष्य की कल्याणमयी भावना ही दैवी भावना है और अकल्याणमयी भावना आसुरी भावना है। प्रवृत्त और निवृत्त भावना का ज्ञान प्रत्येक साधक को होना चाहिए। इसी भाव से भगवान ने कहा है कि प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम न जना ना विदुरासुरा ना शौचम ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात देह भाव के मलिन संस्कारों को आत्म भाव के पवित्र संस्कारों द्वारा हमें दूर कर लेना ही उत्तम है। पवित्र संस्कार से ही मलिन संस्कार मिटेंगे। बहुत सारे आचार्यों ने तो भक्ति का ऐसा अनुभव किया है कि नाम संकीर्तन की साधना द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य के दिव्य गुण स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। और इसी दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी भक्ति प्रधान ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की महिमा सबसे अधिक श्रेष्ठ बताई गई है। जो ज्ञान और वैराग्य की महिमा अध्यात्म अमृत मानता है, सुनता है, सुजगता से उसको परखता है, पहचानता है, आध्यात्मिक संस्कार के बिना भैया भक्ति का भाव कुछ नहीं है। विकास तो कभी भक्ति का हो ही नहीं सकता। भक्ति के बीज तो उग ही नहीं सकते। भक्ति संसार वास्तव में आध्यात्मिक संसार ही है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान भगवान की भक्ति से कभी अलग नहीं है। और श्री रामचरितमानस ग्रंथ में भी इस सत्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि भक्ति ज्ञान नहीं कछ भेदा उभय हरय भव संभव खेदा। तो भजन करने वाले से भगवान का ज्ञान तथा प्रेम दोनों प्राप्त हो जाते हैं। अतः आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि सादर प्रेम से जपते रहिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम।